First of all, welcome everyone. Thank you so much for being part of Mindro. As a platform, हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसके बारे में हम बात करें, लोगों को अवेयर करें, क्योंकि ये आज के टाइम की सबसे बड़ी नीड है। एंड आफ्टर द पेंडेमिक तो हम सबने देखा है कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लोग सफर भी कर रहे हैं, बट उनको एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं है कि जिन सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कहाँ से उन्हें हेल्प मिल सकती है। सो एज अ प्लेटफॉर्म हमको ये हमारी ड्यूटी भी लगती है कि हम हर बार या जब भी हमें मौका मिले हम उनके मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं या जो भी उनके डाउट्स हैं उन्हें आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ मिलके सॉल्व करें। सबसे पहले मैं आप सबका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ हमारे आज के गेस्ट से। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारी पहली गेस्ट अदिति कुलकर्णी। शी इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ माइंड्रो। Aditi, thank you so much for your time and welcome to Mindro Munch. Thank you so much. Thank you so much. I'm glad to be here. Yes, thank you. नेक्स्ट मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी दूसरी एक्सपर्ट सुरभि दान। शी इज फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड टू। शी इज अ साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट। सुरभि जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माइंड्रो मंच। और वो माइंड्रो की रजिस्टर्ड मेंबर भी है। माय प्लेजर। थैंक यू सुरभि जी। नेक्स्ट मैं आप सबका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी हमारे प्लेटफॉर्म के जनरल मैनेजर and a communication coach as well. He himself an institute, Mr. Samrat Dave. Thank you so much, Samrat sir, and welcome to Mindro Munch. Thank you so much, Anya. Pleasure to be with all of you. Yes, sir. So आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो completely and totally dedicated to those people who are suffering from a depression. क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे सुना हम सबने है, बट शायद बारीकी से हम में से किसी ने इसको इतना जाना नहीं है। और आजकल लोगों के में शायद ये फैशन भी हो गया, अगर उनका थोड़ा सा मूड खराब है तो दिल के मुझे डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है। बट एग्जैक्टली ये क्या प्रॉब्लम है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये कितना किसी की लाइफ को इफेक्ट कर सकता है, उसी के बारे में डिटेल में जानने के लिए मैं सबसे पहले आना चाहूंगी अदिति के पास। अदिति, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही होगा कि डिप्रेशन एग्जैक्टली वो उसे अगर हम सरल शब्दों में अगर हमारी ऑडियंस को समझा सके तो वो क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो डिप्रेशन एक्चुअली जैसे डायग्नोस्टिक्स के अनुसार जो है, तो डिप्रेशन एक स्टेट है या एक डिसऑर्डर है, एक कंडीशन है जहां पर सिवियर हेल्पलेसनेस, लोनलीनेस या सैडनेस के फीलिंग्स प्रोमिनेंट होते हैं किसी इंसान में, जो कि कम से कम 2 हफ्ते और उससे ज्यादा के लिए उस पर्सन को एक्सपीरियंस हो रहे हो। तो अगर उससे कम है तो उसको क्लिनिकली डिप्रेशन नहीं माना जाता है। तो जैसे आपने अभी करेक्टली कहा कि छोटा मोटा कुछ भी हो जाए तो आजकल सब लोग कहते हैं कि मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा है, तो एक्चुअली वो डिप्रेशन की डेफिनेशन में फिट नहीं होता। तो अगर किसी को जैसे अभी हमें डायग्नोज करना है कि इससे डिप्रेशन है या और कोई चीज है, तो उसके लिए सबसे पहले देखना ये जरूरी हो जाता है कि ड्यूरेशन क्या है, वक्त क्या है उसका, और उसके सिम्टम्स क्या है। और कॉमनली जो सिम्टम्स दिखते हैं या नोटिस किए जाते हैं, वो पहले तो होता है एक्सट्रीम सैडनेस, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस जिसे कहते हैं कि उन्हें ऐसे लगता है कि सारी दुनिया उनके अगेंस्ट है, वो बहुत अकेले पड़ गए हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उसके साथ में कभी कभी इंसोम्निया एक्सपीरियंस होता है, जो लॉस ऑफ स्लीप जैसे हम कहते हैं, या ऑन द अदर हैंड इट कैन बी हाइपरसोम्निया व्हिच इज ओवर स्लीपिंग। तो अगर आपको ऐसे ऑब्जर्व हो रहा है कि कोई इंसान हमेशा थका थका रहता है, हमेशा ज्यादा सो रहा है देन यूजुअल, तो दिस कुड बी एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेशन। लेकिन सबसे जरूरी ये चीज है कि अगर कोई सिर्फ सो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे डिप्रेशन है। सबसे जरूरी चीज ये है देखना कि उसका मूड कैसा है, उसका ओवरऑल बिहेवियर कैसा है, क्या उसे हमेशा रोना आ रहा है या चुप चुप रह रहा है, किसी चीज ने उसे डिस्टर्ब किया है, किसी इवेंट ने उसे डिस्टर्ब किया है, ये सारी चीजें देखना उसके साथ जरूरी है। ट्रू,
Yes, क्योंकि वो चीजें जब तक डायग्नोज नहीं होगी तब तक आई थिंक हम किसी जजमेंट पे नहीं पहुंच सकते। Exactly. उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन सुरभि जी से है मैम। डिप्रेशन के हम बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, शायद लोगों को बहुत कम पता होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या टाइप्स होते हैं और किस तरह के डिप्रेशन होंगे, तो उसी पे अगर मैं आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर पाए मैम। See, depression can be categorized into 3 parts. Now, it starts from mild to moderate, and it is severe. Severe can be a psychotic depression also, where it is in very extremes where a person might actually get into some other mental illness, out of depression, which, for example, like schizophrenia or bipolar disorder. So now these are actually the outputs which are a result of a very severe psychotic depressions. And we have different categorizations again in that also. Maybe if we have to talk on that later, I can explain on that. But basically, it is divided into 3 parts: mild to moderate to severe, which is psychotic. These are 3 different types of depression. Handled and curbed definitely need a lot of attention, a lot of care to be taken. And only in extreme severe depressions you might need some medication also. थैंक यू सो मच सुरभि जी, आपके आंसर के लिए आपने बहुत क्लियरली चीजें लोगों को समझाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं सुरभि के पास आना चाहूंगी। सुरभि, जैसे मैम ने बोला कि ये 3 स्टेज में होता है, बट अभी के सिचुएशन में हमने बहुत बच्चों को भी देखा है कि उनमें भी हमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं या उनमें भी डायग्नोज होता है कि डिप्रेशन है। बच्चों में इतना ये रेशियो बढ़ने की क्या वजह हो सकती है? See, currently, because of these last 2 years, these last 2 pandemic years have actually taken a toll on each and everybody. Everybody has faced some or other challenge, because बच्चों के लिए भी ये हो गया कि they had to be in confined spaces. The kind of freedom which they used to have before, वो सब उनसे छीन गया। और confined spaces में हमेशा आप एक close proximity पे हो, जहाँ पे आपको वही faces देखने हैं, बच्चों के लिए भी it was getting difficult कि वो बाहर जाके enjoy कर सके खुली हवा में या so those all limitations, these kind of limitations had affected kids also somewhere, because घर में already we were used to in some kind of pattern of life जहाँ पे हमारा freedom था, we had all the other luxuries to enjoy going out. तो वो सब काफी एक लिमिट में आ चुका था because of this pandemic. I'm talking especially related to these current years, because these mental health issues and depression issues, they have actually aggravated in last 2 years. If you see, they were there before also, but आज की तारीख में आप देखोगे तो पहले एक टाइम था कि एक 40 साल के बाद वाला इंसान डिप्रेशन की बात करता था। आज एक छोटा बच्चा भी आप देखोगे ना तो उसके मुंह पे भी ये टर्म आ चुका है कि मम्मा आई एम फीलिंग लिटिल लो, so because they are also regularly seeing उनके पेरेंट्स की बातें वो सुन रहे हैं। और अब डिप्रेशन के ऊपर अवेयरनेस इतनी क्रिएट हो चुकी है, लाइक इफ यू सी द न्यू मिलेनियल्स, आप सेलिब्रिटीज जो है उनके बच्चों को देखोगे तो दे ऑफ कोर्स लाइक इफ यू सी ईरा खान का बीच में काफी कुछ आया था, so she's openly talking and addressing mental health issues and she's openly talking about depression. So children are also regularly seeing and knowing more about this from media also now, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि इसको पूरा हाइप किया जा रहा है, सो शायद लोगों का ध्यान एक्चुअल इश्यूज से भी हट जा रहा है। व्हेन वी टॉक्ड अबाउट डिप्रेशन, तो एक्चुअल जिसको है उसको शायद वो चीज समझ में भी नहीं आ रही है। एंड दूसरा एक और भी इशू है कि लोगों को यही लगता है कि ओनली जो जिनकी लाइफ में कोई ट्रॉमा है या कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ उन्हीं को डिप्रेशन हो सकता है, नॉट फॉर द जिनको कोई इशू नहीं है या लाइफ सही चल रही है उनको डिप्रेशन नहीं हो सकता। ये क्यों हो रहा है अदिति, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। वेल यूजुअली क्या हो जाता है, जैसे मीडिया इन्फ्लुएंस हमने कहा, सोशल इन्फ्लुएंस एक होता है जिसको कहते हैं विकेरियस कंडीशनिंग, जैसे किसी का देख कर हम समझते हैं या जानते हैं चीजों को। तो इन सारी ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं टू व्हाट वी नो अबाउट अ सर्टेन थिंग। तो जैसे कि आपने कहा कि एक्चुअल डिसऑर्डर के
बारे में और उस एक्चुअल कंडीशन के बारे में, उसके एक्चुअल सिम्टम्स, उसके मैनेजमेंट, इन चीजों के बारे में लोगों को उतना रियल में नहीं पता है जितना कि वो सिर्फ एक हाइप्ड अप वर्ड। वो मुझे तो ऐसे कभी कभी लगता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स के नाम एक लेबल की तरह यूज किए जाते हैं टू काइंड ऑफ फाइंड एन एक्सक्यूज फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टू देम। तो ऐसी हर किसी की तो कंडीशन नहीं होती है। सिमिलरली इसी वजह से वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ जिनको प्रॉब्लम है या जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हॉरिबल थिंग्स हुए हैं, सिर्फ उन्हें डिप्रेशन हो सकता है या उन्हें ही एंजाइटी हो सकती है, जो भी है। तो ऐसे ये सारा मुझे तो काफी लगता है काफी हद तक ये एक मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, या ये मिस इन्फॉर्मेशन का प्रोडक्ट है, या एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से होने वाली चीज है। तो अगर लोगों को एक्चुअली पता हो कि वो कंडीशन एक्चुअली है क्या, वो किस वजह से होती है, उसमें जेनेटिक भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो वो सारी चीजें अगर लोगों को एक्चुअल द रियल इंफॉर्मेशन हो, तो ये चीजें कम हो सकती हैं। जो ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होता है कि सिर्फ किसी ट्रॉमा के वजह से ही डिप्रेशन या एंजाइटी या जो भी किसी कोई भी और मेंटल हेल्थ कंडीशन हो सकती है, ये काफी बड़ा मिसकंसेप्शन है। ट्रू, मतलब वो चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ना सिर्फ आपको कोई अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से ही हो सकता है, इट कैन बी हैपन टू एनीवन। अगर वो अपनी लाइफ में सब सही भी कर रहे हैं तो ये कंडीशन उनके पास जैसे भी आ जुकाम सकती किसी है। को भी हो सकता है, वैसे ही डिप्रेशन भी किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। इट्स दैट सिंपल। ट्रू ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं सम्राट सर के पास ही आना चाहूंगी। सम्राट सर, एज प्लेटफॉर्म हम हमेशा कोशिश तो करते ही हैं कि लोगों की जितनी हो सके उतनी हेल्प कर सके व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ। सो एज अ प्लेटफॉर्म हम उन लोगों को क्या कह सकते हैं या उन्हें क्या गाइड कर सकते हैं जिनके शायद फैमिली मेंबर्स इन इश्यूज से जूझ रहे हैं, शायद वो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी हेल्प कैसे की जाए। सो एज अ प्लेटफॉर्म हम उन्हें क्या हेल्प कर सकते हैं? First of all, let me congratulate Aditi and Surbhi a lot because ये चीज ऐसी है, इसको simplify तरीके से लोगों को बताना बहुत जरूरी है. And whatever you both spoke are bang on the point. See, my perspective is that we need to see depression or any mental disorder with a holistic approach, because we cannot just single out one particular disorder and treat or talk about that or making aware about that. क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं अगर डिप्रेशन को अगर एक जनरल टर्म में अगर यूज करूं तो वो जैसे एक हम जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें कुछ बुखार है तो बता देगा कि कुछ नहीं है तो फिर वायरल इन्फेक्शन है। तो उसी तरह हम खुद के बनाए हुए डॉक्टर्स मानने लगते हैं कि ये कंडीशन है तो डिप्रेशन है। जैसे सुरभि ने बताया कि डिप्रेशन आल्सो हैज सो मेनी डिफरेंट कैटेगरीज के, जहां पे एवरी कैटेगरी हैज डिफरेंट सिम्टम्स। एट द सेम टाइम वी नीड टू बी वेरी अवेयर about the longevity of the disorder, at the same time many other aspects. So according to me, Mindro.com is making a real effort to distinguish all these disorders and making a general people aware कि आपको symptomatic क्या क्या चीजें अलग होती है, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो। तो ये चीज में Mindro.com अभी सबसे ज्यादा लगा हुआ है कि जहां पे मेकिंग पीपल अवेयर that how you can really observe these changes in your own self or any of your loved ones, and then probably you get the treatment. Because सबसे पहले aware होना बहुत जरूरी है, सबसे पहले वो awareness का respect करके एक feel लाना जरूरी है कि हाँ, if it is there then it's not a big deal, we can really take care of it. क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस बारे में बात नहीं करके we really go deep into that. So it is very much important that we accept if we have the signs of depression and become aware that what kind of depression we are having, and then probably we are in a position to treat. So Mindro.com is making all the efforts to making more awareness about different symptoms, different disorders. So Anya, that is something which I'm proudly saying that Mindro.com is doing pretty well.
परफेक्ट सर, एज अ प्लेटफॉर्म हम, जैसे आपने बोला, हमें वही चीजों पे हमारा फोकस रहता है कि जब अगर कोई इस सिचुएशन में है तो एज अ प्लेटफॉर्म हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं और कितनी हेल्प कर सकते हैं। और अदिति और सुरभि जी जैसे एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ है ही, जो हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अदिति, आपने एक अभी मुझे बात करी थी जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में भी आपने बोला, तो इज इट पॉसिबल कि ये डिजीज या ये इशू डिप्रेशन का हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है? यस, इसमें काफी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन काफी हद तक है। जैसे हर मेंटल डिसऑर्डर में है, वैसे ही डिप्रेशन में भी है। कुछ 4 या 5 साल पहले एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का रिसर्च आया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि वी आर एक्चुअली गिविंग बर्थ टू अ जनरेशन ऑफ डिप्रेस्ड पीपल। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इतना बढ़ गया है कि जैसे कह सकते हैं पहले कुछ 10% अगर था, तो लाइफ स्ट्रेसर्स की वजह से डिप्रेशन का रेट इतना बढ़ गया है, या जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है उसकी वजह से डिप्रेशन का रेट इतना बढ़ गया है कि आने वाली जनरेशन को एक जेनेटिक रिस्क काफी हद तक है। हैविंग सेड दैट, जेनेटिक्स ही एक अकेला रीजन नहीं है डिप्रेशन के लिए। तो उसमें 2 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग है, जैसे जेनेटिक्स है और साथ ही में एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। एनवायरमेंटल यानी सोशल सेटअप है, हमारा डे टू डे लाइफ स्ट्रेसर्स है, कुछ ऑफिस का स्ट्रेस हो, घर का या सडन कोई लाइफ में चेंज आ जाए, कुछ हादसा हो जाए, जो भी है, तो एनवायरमेंटल ट्रिगर के बगैर जेनेटिक्स डोरमेंट ही रहते हैं। अपने आप में उसको एक्सपीरियंस करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। द टू ऑफ दीज फैक्टर्स हैव टू कम टुगेदर फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसऑर्डर। अकेला वर्क नहीं करेगा ज्यादातर। ट्रू ट्रू। सुरभि जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा कि डिप्रेशन किसी में डायग्नोज करना कितना, किस तरह से हम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम हैव एनी फ्रेंड और फैमिली मेंबर की मुझे जिनमें सिम्टम्स लग रहे हैं, तो मैं उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ और कितना ड्यूरेशन होना चाहिए उन सिम्टम्स का? See, depression diagnose karna, it takes maybe it needs a different kind of assessment from what a person is feeling कि भाई उस person को क्या feel हो रहा है। अब symptoms की अगर हम बात करें, जैसे आदित्य जी ने बताया था कि भाई a lot of hopelessness a person feels, so ranging from different symptoms, जैसे कि भाई कई बार ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन में बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत कम भूख लगती है, then they are also very isolated. There are people who keep themselves very isolated, they don't want to participate in social events, and unhe bas akele rehna acha lagta hai. So these are different symptoms where we can find out ki bhai banda depressed hai ki nahi hai. अलग अलग सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए वी कैन फाइंड आउट. इट टेक्स अराउंड मे बी सम हिस्ट्री यू नीड टू नो विद दैट पर्सन, व्हाट आर द पास्ट इवेंट्स, but because a lot of times it happens ki it is not a immediate trigger depression. It can be a reason of very long back incidents, maybe some childhood traumas or some childhood events which have affected and taken place in adulthood also. कई बार वो जर्नी और बीच का गैप इतना लंबा होता है कि समझना बहुत मुश्किल होता है कि भाई ये डिप्रेशन इसको है तो ये किस वजह से है, उसकी जो रूट कॉज है वो कुछ बहुत ही अलग होते हैं. तो वो when you interact and take a history of a patient, you will come to know exactly, because there is no point in just treating the symptom from outer course unless you actually find out the root cause. It is very uncertain, because क्या होगा कि आप बाहर से तो ठीक कर रहे हो लेकिन जब आप जड़ तक जा ही नहीं पा रहे हो तो then वो बार बार इरप्ट होता रहेगा, ऐसा है. बाकी जो बेसिक सिम्टम्स है वो तो कॉमन है सब, कि होपलेसनेस एंड lack of sleep or more of sleep, and all those symptoms are quite common. True.
जो आपने सिम्टम्स की बात करी और ट्रॉमा की बात करी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब कोई इंसान अगर डिप्रेशन में जा रहा है या वो फेस कर रहा है, उसके बहुत सारे स्टेजेस भी हैं। सो लोगों को उसकी ट्रीटमेंट को लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजन है कि क्या ट्रीटमेंट होती है, किस तरह की ट्रीटमेंट होती है, किसके पास जा सकते हैं, और ये दवाइयाँ होती है या नहीं होती है। सो वो कंफ्यूजन भी लोगों में बहुत है। अगर आप दोनों ही बारी बारी से मुझे उस चीजों के बारे में हमारे ऑडियंस को समझा सके। सबसे पहले मैं सुरभि जी के पास ही आना चाहूंगी। सुरभि जी, जो माइल्ड डिप्रेशन है उसकी ट्रीटमेंट्स में तो हम थोड़ा सा होलिस्टिक केयर करके भी हम उसे इरेडिकेट कर सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट जो डिप्रेशन है उसे हम होलिस्टिक केयर के थ्रू कर सकते हैं। एंड यू कैन होलिस्टिक केयर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लाइक एंगेजिंग इन माइंडफुल एक्टिविटीज, देन ब्रिंगिंग अ पेशेंट टू दैट कंफर्ट जोन जहाँ पे वो थोड़ा सा अपने आप को हैप्पी फील कर सके, जनरेटिंग सम गुड हार्मोन्स इन दैट पर्सन थ्रू indulging in a various activities like some kind of exercise, because any kind of exercise, it releases good hormones, endorphins hai, these are very helping hormones when it comes to treating depression. They can be engaged in any other kind of mindful activities. Maybe there are many other variations, like they can get into meditations, they can get into art activities, बिकॉज डिप्रेशन में सबसे ज्यादा क्या होता है ना, आपका सेल्फ लव और सेल्फ एस्टीम एकदम लो हो चुका होता है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होता है। सो a person needs to get engaged in such activities जहाँ पे उसका वापस अपना बॉन्ड खुद से पहले जुड़े और एक सेल्फ एस्टीम डेवलप हो, that slowly that person can rule out all other areas one by one. ट्रू। अदिति, आपसे जानना चाहूंगी आपका व्यू। तो मैं यूजुअली जो प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे सुरभि जी ने राइटली कहा कि माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन जो है उसमें यूजुअली एक इक्लेक्टिक अप्रोच अगर हम लें तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि वी कैन डू साइकोथेरेपी, कैन मेक यूज ऑफ साइकोथेरेपी। तो जैसे अभी मैं तो सिंगल सेशंस करती हूँ, आई डू सिंगल सेशन थेरेपी। तो उसमें एक सेशन में उनके लिए एक एक्शन प्लान क्रिएट करके देना जिसको वो यूज कर सकते हैं। उसमें काफी सारे एक्सरसाइजेस दे सकते हैं जो वो जैसे माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस हैं या वर्क एक्चुअल फिजिकल एक्सरसाइजेस का कुछ रिकमेंडेशन हो, एक कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइजेस, ये सारा कस्टमाइज करके उनको एक प्लान दे सकते हैं जो वो एक महीना, एक हफ्ता, एक महीना ऐसे आपको एक as a therapist they can just keep you in check कि अच्छा हाँ मेरा progress हो रहा है kind of. So that's like a lifestyle change which can happen, which can help them manage their depression. जो severe depression है या जिसको हम major depressive disorder कहते हैं, तो उसके लिए कभी कभार फिर साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ता है। तो अलोंग विथ साइकोथेरेपी मेडिकेशंस भी कुछ दे सकते हैं, जैसे कि SSRIs है या ट्राइसाइक्लिक्स हैं। तो जैसे सिवेरिटी हो, जैसे सिम्टम्स हो, जो सिम्टम प्रोमिनेंट हो उसके अनुसार साइकाइट्रिस्ट डोजेज डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि भले ही आप मेडिकेशंस लो या ना लो, therapy is very essential for anyone who is trying to manage depression, may it be mild or may it be moderate. तो बहुत ज़रूरी है कि आप साइकोथेरेपी में इंगेज करें, क्योंकि सिर्फ मेडिकेशन से भी कभी कभार साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिससे भी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाता है लोगों के लिए। तो थेरेपी इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज व्हाट आई थिंक। थैंक यू अदिति फॉर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं सम्राट सर के पास आना चाहूंगी। सम्राट सर, हमारे दोनों एक्सपर्ट ने अलग अलग ट्रीटमेंट के बारे में बात की, थेरेपीज हुई, काउंसलिंग हुई, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की बात हुई। सो एज अ प्लेटफॉर्म हमने उसे किस तरह से डिवाइड किया है और लोगों के लिए वो कितना इजी रहेगा, ये मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जो भी ऑडियंस सुन रही हैं जिनके डाउट्स हैं वो आप अगर क्लियर कर पाए। मैं जैसे अदिति जी ने और सुरभि जी ने बताया that how to overcome that, how to use different therapies to overcome the effects of depression. As Mindor.com, what we are planning to do and what we are doing right now is to have some immunity boosters for the signs of depression.
कई बार क्या होता है, डिप्रेशन होने के बाद तो बहुत सारी रेमेडीज, थेरेपीज को हम अंजाम दे पाते हैं, लेकिन अवर वन ऑफ द एफर्ट इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ हाउ टू not feel depressed at all. So basically जहाँ पे happy minds का एक concept है जो even the western worlds are having there in abundance, तो वही चीज हम यहाँ पे लाने की एक हमारी एक कोशिश, एक effort रहता है कि जहाँ पे we try to give different people different genre of industries the happy mind concept, because if we start feeling this particular concept, then overall productivity, overall output of students, employees and any person, even in households, if we have a good clear mind with positive attitude, so our experts, Mindro पे जो भी हमारे साथ हमारे experts जुड़े हुए हैं, वहाँ पे variety of experts है, जहाँ पे psychologist है, psychiatrist है, रियल लाइफ कोचेस है, काउंसलर्स है, सो उनको भी एक मंत्र यही है दैट वी आल्सो नीड टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ मेंटल वेलनेस थ्रू सम पॉजिटिविटी डोज, कि जहां पे उनको वो एनवायरनमेंट दिया जाए कि दे डोंट फील द साइंस ऑफ डिप्रेशन और दे डोंट फील द साइंस ऑफ स्ट्रेस मोर ऑफन। जैसे सुरभि जी ने बहुत बताया कि आजकल तो बच्चे भी इतना बोलने लगे दैट आई एम फीलिंग लो, because they are also listening this from their parents, their teachers, their friends. So this is a holistic approach जहाँ पे हमें एक happy mind का होना बहुत जरूरी है, then and then only probably they are in a better frame of mind to fight against the depression if it happens to them. So as a Mindro platform, we always try to have some innovative ideas that how to make people in positive space of mind, and जहाँ पे उनको different variety of therapies देके, जैसे अभी expression therapies, so वहाँ पे भी एक बहुत सारी अच्छी सी चीजें हो रही है कि जहाँ पे we try to give people some new platforms कि जहाँ पे they can really feel positive vibes, तो उसमें therapies काफी हमें help कर रही है. So in that way, probably Mindro.com is committed to do all the things possible for the remedies of depression and for not having more thirst on only depression, on other disorders also. True, very true, sir. As a platform, हम लोग इन सारी जो सर ने सारी डिटेल्स दी, उसके अलावा भी लाइक हर तरह के एक्सपर्ट्स भी वी हैव एट अ प्लेटफॉर्म, सो वो हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपके इश्यूज में हम आपको जितना हो सके उतना हेल्पफुल हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने अभी बात करी कि इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, लोगों को एक वो भी होता है कि इसकी ट्रीटमेंट बहुत लंबी चलती है और इसमें इतना ज्यादा लोगों को नहीं होता कि वो हमेशा इस चीज से बाहर आ जाएंगे, या उन्हें वो एक भी डाउट रहता है कि कभी ना कभी तो डिप्रेशन वापस आ ही जाएगा, वो रिलैप्स कर ही लेंगे, इससे वो हमेशा के लिए कभी बाहर नहीं आ सकते. ये डाउट्स भी लोगों के दिमाग में होते हैं. ये मिथ्स आप अगर दोनों बारी बारी उसे लोगों के दिमाग से अगर क्लियर करने में हेल्प कर पाए. सबसे पहले मैं अदिति से जानना चाहूंगी. अदिति. जैसे मैंने कहा कि मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ, आई एम एन RECBT प्रैक्टिशनर, तो ऑलरेडी RECBT काफी एक क्विक थेरेपी प्रोटोकॉल है. उसमें भी आई ट्राई टू प्रैक्टिस सिंगल सेशन थेरेपी. तो काफी मेरे पास आने वाले लोगों को यही बताया जाता है कि आपको एक ही सेशन के लिए आना पड़ेगा. तो ये एक उनके लिए होप जैसी चीज हो जाती है कि ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो, एक सेशन अगर हम कर ले तो शायद कुछ उस पर एक प्रोग्रेस हो सकेगी. तो एक सेशन के लिए आते हैं, बट ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोविजन कि अगर उनको जरूरत पड़े तो वो वापस आ सकते हैं. तो मेरी तरफ से मैं उनको हमेशा वो हाउंड नहीं करते बैठती, तो फिर वो एक्सपेंसिव भी नहीं होता उनके लिए, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता. और जैसे है कि अगर उनको थेरेपी का रिजल्ट मिले, अगर एक हफ्ते के टाइम ड्यूरेशन में उनको ये रियलाइज हो कि नहीं, ये चीज जो मुझे मेरी थेरेपिस्ट ने बताई थी वो हेल्प कर रही है, जो प्लान हमने डेवलप किया है वो वर्क कर रहा है, तो वो डेफिनेटली वापस आते हैं टू सॉलिडिफाई इट अ लिटिल मोर. तो मेरे पास तो ज्यादातर लोग एक या ज्यादा से ज्यादा 2 सेशंस के लिए आते हैं, जिसके बाद 1 महीने 2 महीने बाद उनसे एक फॉलो अप कॉल हो जाता है कि भाई सब ठीक चल रहा है या नहीं. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने आप ही वापस आ जाते हैं. सो नो न्यूज इज गुड न्यूज फॉर मी बेसिकली. तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल डेवलप करके देते हैं कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज
इन एनी सिचुएशन इन योर लाइफ। तो जैसे आपने कहा कि वो रिकरिंग हो सकता है, डिप्रेशन रिकरिंग हो सकता है, तो ये शायद एक थोड़ा सा उनके लिए सोल्यूशन है। और सिमिलरली मैं बहुत सारे एक्टिविटीज एक्सरसाइजेस भी यूज करती हूँ बीइंग अ सीबीटी प्रैक्टिशनर। तो आई हैव माय ओन वर्कबुक जो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को देती हूँ, जो वो यूज कर सकते हैं whenever they are feeling stressed, whenever they are feeling anxious, or they're feeling very lost or something, तो वो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो जो रिकरेंस है उसे हम कुछ एक्सटेंट तक रोक सकते हैं, या एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिकर हो रहा है जो भी है। तो या इट्स अ वैसे क्विक प्रोसेस हो सकता है, ज्यादा लंबा उनको डील करने की जरूरत नहीं है अकेले। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत लंबा बिल्कुल प्रोसीजर नहीं होगा। है। इट कैन बी वेरी सिंपल एज वेल। जैसे अदिति ने बोला कि वो एक वन सेशन में भी वो चीजों में हेल्प कर सकते हैं। सुरभि जी, आपसे जानना चाहूंगी। See, as far as treatments are concerned, now I practice a different range of psychotherapies through different modalities. Okay, so my process of giving a treatment is more of integrative healing, where I take care of treating a patient from inside out both. जहाँ पे खाने से लेके आपको क्या रूटीन एक्टिविटी रखनी है, आपका लाइफस्टाइल क्या चेंज करना है, वो तो डेफिनेटली एक बेसिक पार्ट हो जाता है डिप्रेशन की काउंसलिंग और थेरेपी में. Then secondly, there are different modalities like access consciousness, which actually works on your brain, some points on your brain. So I have got very good results in that. I mean, whenever I have in fact, I have been able to cure even addiction cases through that therapy. So it's basically a US-based therapy, but these are all hands-on process only on the brain, because a lot of times what happens is कि हमारे mind में बहुत सारे thoughts electrically store होने लगते हैं. It creates a lot of polarity in our mind. जैसे कि आप एक चीज 10 बार सोचोगे तो वो एक जगह ले लेती है. That's how law of attraction also works. तो पेशेंट के माइंड से ना पहले तो वो फिल्टर करके क्लियर करना बहुत जरूरी है, सो दैट न्यू थिंग्स कैन कम एंड टेक देयर ओन स्पेस देयर. तो इट इज अ वेरी वाइड प्रोसेस जहाँ पे काफी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट, फ्रॉम लाइक काउंसलिंग से लेके थेरेपी. डिपेंड्स केस टू केस, अगेन हाउ क्रॉनिक द केस इज. Because a lot of times what happens when जहाँ पे बहुत सीवियर केसेस होते हैं कि जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह है, they only need medical treatments. वहाँ पे थेरेपी इमीडिएटली काम करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऐसे पेशेंट्स इतने रिजिड होते हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं होती, दे फील दे आर फाइन. उनके लिए वो रिसेप्टिविटी होती ही नहीं है कि हमें कुछ हेल्प की जरूरत है. तो ऐसे लोगों को तो सीक्रेटली भी ट्रीट करना पड़ जाता है थ्रू मेडिकेशन. तो दैट इज अगेन जॉब ऑफ साइकियाट्रिस्ट. आई मीन इट डजंट फॉल इनटू माय forte, but then that those kind of cases we take help of psychiatrist also along with us. And batch flower remedies also, which I practice, has got a huge benefit in treating depressions, because it helps to cure your all negative thought patterns and emotions. ट्रू. मतलब लोगों को ये चीजें भी समझना बहुत जरूरी है कि इसकी ट्रीटमेंट में जो थेरेपीज या सेशंस होते हैं वो आपके केस पे भी डिपेंड करता है. एंड जहां तक मेरा नॉलेज है या जितनी मेरी आप लोगों से बात होती है, वी हैड ऑलवेज दैट डिस्कशन कि ये थेरेपीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि ये शायद आपके जो इश्यूज है उन्हें क्योर करने के साथ साथ ये आपको आपसे मिलवाने की एक जर्नी होती है, कि जहाँ आप जो जितने सारे इश्यूज, जैसे सुरभि जी ने बोला कि वो प्रॉब्लम्स या वो थॉट्स उनके दिमाग में जगह बना लेते हैं, तो नई चीजों के लिए जगह बनाना, नई चीजों के लिए उन्हें मोटिवेट करना, तो ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है. अगर थेरेपीज और सेशन और काउंसलिंग के बारे में आप बात करो तो जितना मेरी इन सभी एक्सपर्ट से बात होती है, सो डेफिनेटली जो भी लोग अगर प्रॉब्लम सीख कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें किसी ना किसी एक्सपर्ट के पास माइंड्रो पे आना ही चाहिए. ये बहुत जरूरी है. और यू गाइस डेफिनेटली हैव ग्रेट एक्सपीरियंस. सो आप दोनों से मैं माइंड्रो का एज अ प्लेटफॉर्म, जो हमारा इनिशिएटिव है कि हम एक ऑनलाइन कंसल्टिंग प्लेटफॉर्म है, वो हिसाब से हम अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं. बट इस तरह से डिफरेंट सीएसआर एक्टिविटीज आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ वन ऑन वन ऑडियंस के लिए जो हम वीडियोस क्रिएट करते हैं, ताकि उन्हें भी ये चीजों के बारे में
ब्रीफ में सारी डिटेल्स पता चले, उनका और नॉलेज बढ़ा सके और उनकी हेल्प कर सके। सो उसके बारे में आप दोनों का व्यू जानना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अदिति के पास आना चाहूंगी। अदिति। Well, it is a very great initiative जो माइंड्रो ने लिया है, क्योंकि काफी बार हमें देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस होता है लोगों का थेरेपी के लिए आने में, क्योंकि अभी भी एक थोड़ा सा स्टिग्मा लोगों के दिमाग में है कि थेरेपिस्ट के पास जाना यानी कुछ लोग जज करेंगे या जो भी है। तो ऐसे टॉक्स या ऐसे कॉन्वर्सेशंस जब होते हैं तब हमेशा वी नेवर नो कि किसे हम जवाब दे रहे हैं, to be very honest. Sometimes it just so happens that we are having our conversation from our perspective, लेकिन जो कोई सुन रहा है शायद उसे अपने जवाब मिल जाए और वो instigate हो to improve, make an improvement in their life. तो जो ये माइंड्रो ने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किए हैं वो काफी अमेजिंग है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. It's going to help everyone who is going to be watching this. Maybe it will help them, or it will help them understand someone else in their life. They can help someone else also. Yeah, so it's a very, very, very nice initiative, I would say. Thank you so much, Aditi. हमारी कोशिश भी यही है कि लोगों तक ये हेल्प पहुंचाई जाए। यस सुरभि जी, आपका भी व्यू जानना चाहूंगी इस पे मैं। Yes, I definitely second Aditi in this because you people are really doing a very amazing job that you have created this platform of Menro, and this is definitely helping lot many people to really reach out to help and have more awareness, because आज की तारीख में हम अगर देखें तो there are a lot of physical clinics, but जहाँ mental health awareness और clinics की जरूरत है तो वो काफी कम है. In fact I feel every physical clinic should have one mental clinic corner there, because disease is what, when your mind is not at ease, it creates disease. So हर बार खाली physical disease को आप treat करते रहो और mentally कुछ नहीं करो तो it's going to backfire you anytime, every time rather. So this is really great initiative taken by Menro. And it is also very convenient for people to reach out, because we have online sessions here. So wishing you all the best, and thanks for giving this platform to us. We will try our level best and contribute our best to help. Yeah, for sure. Yes, definitely. Thank you so much both of you, क्योंकि आप जैसे experts हमारे साथ है तो हमारी भी हिम्मत बढ़ती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें definitely हमें success मिलेगा। सर इस पे आपका भी व्यू जानना चाहूंगी, सम्राट सर। नहीं, with the experts like Surbhi, Aditi, and so many other varied experts from different fields, we feel like we can be a pioneer in making a community where we are treating people, we are understanding people, and at the same time with our different variety of services related to mental wellness, we can really make some social changes in whatever capacity we can really make. So हमारा प्रयास is a platform भी यही है that we have to come up with new advanced technology and along with some very great experts, so that even if I'm sitting in Ahmedabad, I can really get the help of any global vendor or global doctor. So that is the beauty of online sessions, that even if the location is not matters, so even if you are at any place, the Mindro can really connect you to the best of the experts. So that is something which we are right now trying to do. At the same time, we are also coming up with different programs from different communities. जैसे आनिया आपने बताया कि एक CSR activities, that is also very much important, because we are working with so many cancer patients. We are working with so many senior citizen clubs. So we are making all the efforts to make them aware about their mental wellness and mental health. So all those kind of activities are still going on, and at the same time we are also coming up with an initiative for the corporates, so the organizations, because those people really need that employee-employers relationship, the interpersonal business relationship जो भी होती है उसमें एक अच्छा positive mindset का होना बहुत जरूरी है. So we are right now in the process of coming up with new initiatives which can really make some difference in the future. ट्रू, वेरी ट्रू सर। सर ने जिससे बात करी कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में। सो डिप्रेशन जैसा इशू शायद ना सिर्फ उस
उस एक अकेले इंसान को इफेक्ट करता है, बट उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी इफेक्ट करता है, जिससे शायद उसके बहुत सारे रिलेशनशिप भी सफर करते हैं। सो उसी के बारे में मैं आप दोनों से एक एक रिमार्क चाहूंगी, अदिति एंड सुरभि जी, कि वो किस तरह से इफेक्ट करता है उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अदिति, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी। वेल, कौन सी भी बीमारी हो, कोई भी डिसऑर्डर हो, वो ना सिर्फ उस इंसान को इफेक्ट करता है बल्कि उसके केयर टेकर्स, उसके रिलेटिव्स, उसके क्या कहते हैं, फर्स्ट कांटेक्ट जो भी लोग होते हैं, सबको अफेक्ट करता है। तो सिमिलरली अगर कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है या डिप्रेशन से लड़ रहा है, तो उसका एक इरेटिक जो स्लीप वेक पैटर्न हो जाता है, या खाने पीने में चेंजेस हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें घर वालों को अफेक्ट करती है। उनका एक जो डिस्टर्ब्ड मूड होता है, जिसमें उन्हें वो हंसी नहीं पा रहे। इमेजिन अगर आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान है जो चाहे जो हो जाए, उसको हंसी नहीं पा रहा है वो इंसान, या मुस्कुरा नहीं पा रहा है, तो घर वालों को तो ऑब्वियसली बुरा लगता है। तो ऐसे में कभी कभी ये भी जरूरी हो जाता है कि अगर आप किसी क्लाइंट को थेरेपी दे रहे हो फॉर डिप्रेशन, तो कभी कभी उनके फैमिली से भी बात करना जरूरी हो जाता है, बिकॉज द फैमिली इज सो स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ द पर्सन्स कंडीशन, कि यार इसको हो क्या रहा है, ये कब ठीक होगा, कैसे बेटर होगा, हम क्या कर सकते हैं। ये काफी बार देखने को मिलता है। एंड बिकॉज जैसे है कि सोशल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डिसऑर्डर, वैसे ही वही सोशल फैक्टर्स अफेक्ट भी होते हैं उस डिसऑर्डर की वजह से। तो लोगों को समझ नहीं आता कि इस इंसान से बात कैसे करें, किस तरह की बातें करें। जैसे बहुत लोग करते हैं कि दे जस्ट से कि अरे डोंट फील सो सैड। ऐसा कहने से कोई हल तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि उस इंसान को जो अफेक्ट हो रहा है उसे पता है कि उसे सैड नहीं होना है, लेकिन वो उसको कुछ कर नहीं सकता, वही तो प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फैमिली या जो उनके रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है, दे नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि ये एक कंडीशन है और इसको ये ट्रीटेबल कंडीशन है, मैनेजेबल कंडीशन है। और जितना थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उस इंसान को बेटर करने में, उससे कई गुना ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट। तो उन्हें खुद का अवेयरनेस बढ़ाना, जानना कि एग्जैक्टली ये डिसऑर्डर है क्या, हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें जानकर उस पेशेंट की मदद अगर वो करे, तो उसकी इम्प्रूवमेंट ज्यादा बेटर हो सकती है। व्हाट आई डेफिनेटली थिंक। ट्रू ट्रू, फैमिली सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। यस सुरभि जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपका व्यू क्या है? Definitely, it is a cumulative effort for the family. जैसे mild और moderate depressions जो है, वो तो अगर फैमिली मेंबर्स को थोड़ा भी अवेयर वो हो जाए कि भाई ये हमारा एक फैमिली मेंबर सफर कर रहा है, तो दे कैन ट्राई एंड सपोर्ट दैट पर्सन बाय गिविंग दैट पर्सन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट and seeing to it that they themselves don't contribute negatively in that person's depression, because relationship issues काफी complicated होते हैं आज की तारीख में. The dimensions of relationships are changing day by day drastically now, even in husband wife you see the dimensions of marriage and relationships, they have hugely changed now. So ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन, देखो आज की तारीख में मतलब एक कॉमन लेवल पे, बेसिक लेवल पे डिप्रेशन हर पर्सन को हिट करता ही है, बट इसे ऑब्सेस नहीं होना है हमें कि भाई अरे डिप्रेशन एंड इट्स समथिंग, ऑफ कोर्स इट इज समथिंग बिग, then you don't have to regularly think that it is something very big. You just have to have that line of awareness कि ये कहाँ कब बिग हो सकता है, वो अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है, एंड एक्सट्रीम केसेस में फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज दैट पेशेंट विल नीड एक्स्ट्रा केयर, in terms of communication among family members, because कई बार ये होता है कि फैमिली ऐसी है जहाँ पे हर पर्सन को अलग अलग इश्यूज है. अभी कोई suppose there is a woman who is a 48-year-old mother in the house and there is a senior citizen who is 60-year-old senior citizen. दोनों को अपना अपना डिप्रेशन होगा, एक को मेनोपॉजल डिप्रेशन है, एक को एजिंग का सेरोटोनिन कम हो गया है ब्रेन में, तो they both have their depressions.
So इन चीजों को एक एज और एक फेज वाइज समझना भी बहुत जरूरी होता है. There are some basic depressions which we all go through. बस ये एक्सट्रीम में ना चले जाए, और इसका हमें इतना ध्यान रखना जरूरी है कि भाई ये हमारे पे और हावी होके हमें we don't get into self sabotaging thing, we don't self victimize out of it. Yeah. That awareness is very important. बिल्कुल, अवेयरनेस के साथ उन चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये सारे डिजीज क्योरेबल है अगर हम राइट टाइम पे राइट एक्सपर्ट्स के पास जाएं. सो उससे भागने से बेहतर है कि उन्हें फेस किया जाए. Perfectly answered by both of our experts. Thank you so much. एक last message आज के एपिसोड से आप दोनों एक्सपर्ट से और सम्राट सर से भी जानना चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे, और उन्हें हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये दोनों ही एक्सपर्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं. सो आप किसी भी इश्यू के रिगार्डिंग इनसे डेफिनेटली वहां पे मिल सकते हैं. सबसे पहले मैं अदिति से जानना चाहूंगी. अदिति. वेल हमारी देखिए व्यूअर्स से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसे आपको जुकाम होता है उतनी ही कॉमन है किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजरना, और जितना आसान और जितना अवेलेबल जुकाम का इलाज है उतना ही आसान और उतना ही अवेलेबल किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन का इलाज आपके पास है. और माइंड्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको वो सर्विस बहुत आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं. सो मेक श्योर दैट इफ यू आर फेसिंग समथिंग, so don't suffer alone. You are definitely never alone. If you don't think you can talk to your family or your friends or anyone around you, there is definitely always going to be a mental health professional who is there to help you, who is there to listen to you. तो अगर आप को लगता है कि आप किसी ऐसी चीज, किसी ऐसे डीमन से लड़ रहे हैं, तो अकेले मत लड़िए. हम सब है आपके लिए बाहर, ढाल तलवार लेके खड़े हैं. You just have to reach out to us and we'll be there to help you. Very true, and thank you so much for your answer, Aditi. That was very true कि हम लोग हैं आपके लिए. True. सुरभि जी, आपसे जानना चाहूंगी. I would like to say the same thing, that you are not alone, and we all are here to help you out in each and every possible way which we can. Because lot of times ये होता है कि काफी चीजें ना खाली एक दूसरे को सुन के सॉल्व हो जाती है. There is nobody to share. इतना ज्यादा वैक्यूम पर्सन में होता है कि therapy is definitely one second factor which is needed lot many times. There are so many cases which are resolved only by listening to them. मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई आप अकेले में सफर मत कीजिए, और जहां भी आपको लगता है कि भाई यू आर नॉट एबल टू हैंडल योरसेल्फ, डोंट अंडर एस्टिमेट एंड डोंट ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ. Take and seek some professional help who can guide you in a more better way to make you understand exactly what is the severity of your problem and where do you actually stand and what you need and what you not. Because you should not have any more apprehensions in your life कि भाई एकदम से बहुत ज्यादा डर भी नहीं जाना है, बस बैलेंस रखना है. You should learn to balance your mind and heart equally, not wisely. वेरी ट्रू. तो वो बैलेंस बनाए रखने के लिए माइंड्रो हमेशा अवेलेबल है. प्लीज आ जाइएगा माइंड्रो पे जब भी वो बैलेंस आपको लगे कि डगमगा रहा है. सम्राट सर, आपसे जानना चाहूंगी. First, as we always tell our audience, that you need to lose the ego, that you can handle everything, because it's fine that sometimes you feel vulnerable, and feeling vulnerable is not a problem, but not sharing it with somebody, that is a problem. So I just request all the viewers that it's absolutely fine that you feel sometimes down, but do share it, because as we rightly say in on all Mindro Manch episode, बात करने से ही बात बनेगी, बात करने से ही बात बनेगी, बात न करने से बातें बनेगी. So we don't want to make बातें, we want to make your बात. तो वो सबसे ज्यादा important है. So for that you really need to come forward and just share whatever happens inside too. ट्रू, वेरी ट्रू. थैंक यू सो मच सम्राट जी. हम सारी ऑडियंस को यही बोल रहे हैं, हमेशा बोलते आए हैं कि माइंड्रो इज देयर अवेलेबल 24/7 फॉर यू विद द हेल्पलाइन एज वेल. कि आपको जब भी लगे कि कोई इशू है, कोई चीजें हैं, या कोई सुन नहीं रहा, या किसी को सुनाने में समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बताएं किसी को, माइंड्रो इज देयर एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली. आप कभी भी किसी भी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है. और जैसे हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने बोला
माइंड्रो हमेशा वही चीज बोलता है कि आप अकेले नहीं हैं, we are here with you, we can fight together. Thank you so much everyone, आप सबके टाइम के लिए. It is pleasure meeting you all. Thank you so much everyone, and will और हमारी ऑडियंस से भी ये बोलना चाहूंगी कि नेक्स्ट फ्राइडे हम वापस आएंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ. आप लोगों की इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस का काम तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ आप लोगों को ये याद दिलाना भी जरूरी है कि मेंटल हेल्थ इज नॉट अ टैबू और सिग्मा, जैसे हमारे एक्सपर्ट बात करते हैं. सो आप उसे वो चीज से बाहर आकर जस्ट ये बहुत ही नॉर्मल चीज है. जैसे आपको कोई, जैसे शुरू में ही हमारे एक्सपर्ट ने बोला कि सर्दी जुकाम भी एक चीज है जो लोगों को होती है, तो वैसे जस्ट मेंटल डिस्टर्बेंस भी होता है. That's it, nothing a big deal about it. So talked about it, it's not a big deal. Thank you so much everyone for your time. It is pleasure meeting you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. Same Thank you here. all. Thank you. It was really Bye bye pleasure. everyone. Thank you.